जय हिंद दोस्तों। बंगाल को लेकर लोगों के बीच में अराजकता बढ़ती जा रही है। इसका कोई कारण ऐसा नहीं है कि अस्पष्ट हो, इसके सभी कारण स्पष्ट हैं। बंगाल के जो हालात इस समय हैं, जिस तरह से वहाँ पर अधिकारियों को ट्रीट किया जा रहा है जो बंगाल की जांच पड़ताल करने के लिए जा रहे हैं, या फिर वो लोग जो बंगाल के बारे में बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, उन सभी को इस समय निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन बंगाल को लेकर कोई भी उत्तर वहाँ की सरकार देने के लिए इस समय ना तो राज़ी है और ना ही सक्षम है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही कैसी ही हो वहाँ की राज्य सरकार, पर उसको एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, और वो ये कि किस वक्त पे किस मुद्दे को उठाकर किस तरीके से लोगों का ध्यान बांटना है। अब एक तरफ तो हम वहाँ जहाँ पे मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि मीडिया बंगाल की हकीकत दिखा नहीं रहा है, लेकिन वहीं जब कल ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को ये चिट्ठी लिखी कि भैया वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा के 500 मीट्रिक टन किया जाए, साथ ही साथ जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को, जो कोविड वैक्सीन है, उसको पूरे भारतवर्ष के लिए फ्री किया जाए, मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सभी के लिए फ्री किया जाए। इस तरीके से उन्होंने मांग उठाकर मीडिया को एक मुद्दा दे दिया कि भैया चलो आप लोग इसको लेकर खेलते रहो, पर बंगाल हिंसा की तरफ आपको कुछ भी नहीं बोलना है। वहीं जब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के ही गवर्नर जगदीप जी की, तो वो ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर अपनी जो भी कुछ पीड़ा है वो बता चुके हैं कि इस तरीके से बंगाल की सरकार उनका तक, जो कि खुद बंगाल के ही गवर्नर हैं, उनका भी सहयोग नहीं कर रही है इस तरह की जांच में, कि वो जब जानना चाहते हैं और ऐसे अधिकारियों को बुलाते हैं जवाब तलब करने के लिए कि भाई आखिर क्या चल रहा है, किस तरीके से आप कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हो, तो वो कोई कागज़ पत्तर ही नहीं लाते। ऐसा लगता है कि बस मुंह उठा के चले आए। हालांकि बात ही बातों में ये भी बात निकल कर सामने आई थी और जगदीप जी ने ही ये बताया था कि कई अधिकारियों को मना किया गया है किसी भी प्रकार की रिपोर्ट बनाने से भी और रिपोर्ट को सौंपने से भी। ये सभी बातें हो गई। लेकिन अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम विभिन्न जिलों का दौरा कर स्थिति का मुआवजा इस समय कर रही है। गृह मंत्रालय की टीम के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय, गृह सचिव एच.के. द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र से मुलाकात की थी, और उसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ भी उन्होंने बैठक करी। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम हुगली जिले के चुरचुर पहुंची थी। टीम चुनाव के पश्चात हुई हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस बीच आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के पश्चात हुई हिंसा की जांच के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम बीते शुक्रवार को कोलकाता पहुंच गई थी। प्रतिनिधिमंडल के 3 सदस्य चुचुड़ मैदान में एक हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां उन्होंने धनियाखाली में कुछ बेघर हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। उसके बाद वे धनियाखाली के लिए रवाना हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव के नतीजे आते ही उन पर हमला किया गया था, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने ये भी शिकायत की थी कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें इलाके में अब घुसने भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कही थी और इस प्रकार के आरोप लगाए थे। अब इन सभी चीज़ों के बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांग ली। वहाँ मतलब केंद्र सरकार को तो देखिए ये लोग बिल्कुल सहयोग कर नहीं रहे थे, लेकिन जब बंगाल हाईकोर्ट ने ही इनसे रिपोर्ट मांग ली तो अब सरकार को हरकत में आना पड़ेगा, नहीं तो सरकार की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में हिंसा और वाले स्थान का जिक्र है और हिंसा में मारे गए लोगों की विस्तृत सूचना की मांग की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही हाई अदालत तय करेगी कि उसकी एसआईटी जांच होगी या फिर नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई आगामी सोमवार को होनी है। जानकारी के मुताबिक कल ही सीएम ममता बनर्जी ने बोला था कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में 16 लोग मारे गए थे, जिसमें आधे बीजेपी तो आधे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। एक संयुक्त मोर्चा का दावा है कि ये उस समय हुई जब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी। चुनाव के पश्चात की हिंसा में मरने वालों को बिना किसी भेदभाव के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ये बात भी ममता बनर्जी क्लियर कर चुकी हैं। लेकिन बात वही आगे खड़ी हो जाती है कि क्या आप अपने ही लोगों की रक्षा नहीं करोगे? सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ लोगों की जो मानसिकता है, जो जिसको लेकर वो फॉलो कर रहे हैं जिस पार्टी को, उसके आधार पर आप लोगों में आप भेदभाव करोगे, तो फिर इस तरीके से आप किस तरीके से सरकार चलाने वाले हो, ये लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। ममता बनर्जी को अब सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि बाहर के देशों से भी आलोचना झेलनी पड़ रही है। कई देशों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन बात वही है, ममता बनर्जी अगर नहीं सुनने की ठान के बैठी हैं तो वो किसी की नहीं सुनने वाली। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।